साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके बहुत सारे संदेश दोस्तों मेरे इस व्हाट्सएप मैसेज पर आए हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, जय सिया राम भी लिखिएगा उसके साथ साथ। और साथ ही दोस्तों, मैंने चूंकि व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब या आप सबकी जिज्ञासाएं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आती हैं। मैं आप सभी को कहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जवाब देने का प्रयास करता हूं, और जो छूट जाए तो इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, नए वर्ष में, इस अंग्रेजी नव वर्ष में आपको नई तबाही का एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। आज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जिस न्यूयॉर्क में दोस्तों आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला देखा गया ट्विन टावर पर, उसी न्यूयॉर्क में आज से ममदानी ने मेयर पद की शपथ ले ली, मेयर पद को संभाल लिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जानते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दोस्तों बड़ी ताकतों की बात बता रहा हूं, वो जानती है कि जब तक इस देश में मोदी है भारत को पीछे कोई नहीं कर सकता, भारत को कोई हिला नहीं सकता, भारत को कोई झुका नहीं सकता। अर्थव्यवस्था में टैरिफ लगाकर ट्रंप ने देख लिया, और अब जिस तरीके का हमला हुआ है दोस्तों, वो तो आश्चर्य से भर देने वाला है। समझ ही में नहीं आता कि अच्छा ऐसे करेंगे, आप मोदी को हरा नहीं सकते तो फिर उनकी जड़ों को कमजोर कर दीजिए। आज की कहानी मैं आपको जो दिखाऊंगा दोस्तों, आप समझ लीजिए कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है। किस तरीके से पूरी दुनिया की लेफ्ट लिबरल जो शक्तियां हैं वो मोदी को हटा देने के लिए उतावला हुए बैठी हैं। हटा दो मोदी को, उन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। उन्हें पता है कि अगर ये शक्तियां एकजुट हो गई ना तो भारत के लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उन्हें पता है कि बांग्लादेश में कैसे हमने हटा दिया, पाकिस्तान में क्या किया, नेपाल में क्या किया। वो जैन जी को उकसा रही है। कैसे, आज मैं उसी की झलक आपको दिखाऊंगा। एकदम ठोस जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का पहला कमेंट दोस्तों, भले ही अंग्रेजी नव वर्ष हो, जय सिया राम यही उद्घोष वाक्य होना चाहिए। जरूर मेरे कमेंट में लिखिएगा। बाकी नया गीत दोस्तों कमेंट में पिंड है, साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां आप खरीद ही रहे हैं। कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा था ना, ममदानी ने मेयर पद की शपथ ले ली, काम संभाल लिया। क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, 100% पागल, कम्युनिस्ट पागल, यही कहा था ना। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, सिर्फ दिखा रहा हूं 4 विंडो में। न्यूयॉर्क टाइम्स मतवाला हुए जा रहा है, वो गदगद है। ममदानी विल बी द फर्स्ट न्यूयॉर्क मेयर टू यूज द कुरान एट हिज स्वेरिंग इन। अरे भाई, हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से ही शपथ लेता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो गजब मतवाला है। पहले मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसकी जब 4 खबरें देखी ना तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा क्यों ये इतना खुश है, मतवाला है। अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ करके दिखाऊंगा इसकी एक रिपोर्ट। ऐसी खतरनाक है दोस्तों, जो समझ लीजिए कि भारत पर, भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों पर बहुत बड़ा हमला है। ऐसी रिपोर्ट फ्रंट पेज पे छापी है। उसका बैकग्राउंड पहले आपको दिखा दे रहा हूं। यह वही न्यूयॉर्क टाइम्स है दोस्तों जिसने दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार अगेंस्ट में खबरें छापी, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को $15 अरब का मुकदमा दायर करना पड़ा था। मैं आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में से है ये, इसकी गूंज है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से है। मैं 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं आप समझ रहे हैं। ये 2 खबर इसी महीने की है। ये सब कुछ छोड़ करके न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क की खबर, अमेरिका की खबर होगी, यूरोप की खबर होगी, ये सब कुछ छोड़ करके भारत की खबर प्रकाशित कर रहा है।
एक खबर, और ये फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जो पहली खबर है वो 2 दिसंबर और दूसरी खबर ये है 29 दिसंबर, यानी बस 2 दिन पुरानी खबर है। इसको दुनिया में और कोई खबर नहीं मिली। ये भारत की खबर छाप रहा है कि दिल्ली में बहुत बुरा हाल है सांस लेने में, फ्रंट पेज की। और दूसरी खबर फ्रॉम शैडोज टू पावर, आरएसएस पे लिखा है, भाजपा पे लिखा है। इसको बड़ी चिंता सता रही है। अब सोचिए, एक अखबार, उसके फ्रंट पेज पर यह खबर छपेगी क्या? भारत से कुछ तो मामला गड़बड़ है, यही आपको बताना चाह रहा हूं। मैं जरा इनका कुछ और चरित्र दिखाता हूं, 2 विंडो दिखाता हूं। जब दिल्ली में गैर मोदी सरकार थी, तब ये शिक्षा की खबरें छापते थे। याद है ना, केजरीवाल बोलते थे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कोई आसान काम है। इनको अच्छी अच्छी चीजें दिखती थी, गैर भाजपाई, गैर मोदी शासन हो दिल्ली में। लेकिन जब भाजपा की सरकार आ गई तो पॉल्यूशन दिखने लगा इसको। केजरीवाल जी में क्या पूरा माने एकदम स्वच्छ एयर था? जरा बताएंगे, बताइए ना। न्यूयॉर्क टाइम्स के लोग नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेन खबर तक पहुंचने के लिए आपको यह बताना जरूरी है कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। इनको मोदी को छोड़कर बाकी सब मंजूर है। राहुल ले आइए मंजूर है, केजरीवाल ले आइए मंजूर है, इस देश के हर नेता मंजूर है, क्योंकि इनको पता है कि वो भारत को नई शक्ति नहीं बना पाएंगे। मोदी को हटाओ। और आपको बताऊं दोस्तों, मैं 2 विंडो एक और दिखा रहा हूं। ये भारत में मोदी को बदनाम करने के लिए कहते हैं पत्रकारों के पास फ्रीडम नहीं है। अभी जो एपिस्टीन फाइल आया था ना, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पत्रकार शामिल था। आप हैरान हो जाएंगे। मैं सिर्फ इनके डबल एजेंडे को पर्दाफाश कर रहा हूं दोस्तों। अभी बांग्लादेश में, अगली खबर दिखाता हूं, इतनी बड़ी हत्या हो गई। बांग्लादेश में इतनी बड़ी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर मारा, जला दिया। इसने खबर छापी, लेकिन कैसे जानते हैं? उसको नॉर्मलाइज कर दिया। ऐसी तो घटना होती रहती है। भारत में अगर ऐसी घटना हो जाती ना, ये तो सुसाइड कर लेते, ये मातम मनाने लगते। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के कई महीनों के अखबार में सिर्फ यही छपता। मैं बता रहा हूं, इसने बांग्लादेश की घटना को नॉर्मलाइज कर दिया कि ये दक्षिण एशिया की तो एक घटना है, ये तो असहिष्णुता बढ़ जाएगी। इसमें भी मोदी को बदनाम कर दिया। ये समझना जरूरी है दोस्तों। अब मैं मेन खबर पर आने से पहले, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है भारत के खिलाफ हमला, एक और खबर दिखा देता हूं दोस्तों। इस खबर को देख लीजिए। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही साल पहले की बात है। इसने एक वैकेंसी निकाली हायरिंग के लिए। इसने कहा हमको कुछ पत्रकार चाहिए। कैसे पत्रकार? 3 शर्तें थी। जो नरेंद्र मोदी से नफरत करता हो, जो हिंदुओं से नफरत करता हो, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त थी जो मोदी को हटाने के लिए काम कर सके, लेख के जरिए मोदी को हटा दे। ये 3 शर्त थी दोस्तों। मोदी हेटर, हिंदू हेटर, और मोदी सरकार को हटाने के लिए लेख लिख सके। मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी, और इस सरकार को हटा दे। यानी ऐसे पत्रकार चाहिए थे न्यूयॉर्क टाइम्स को जो देशद्रोही हो। अब आइए असली खबर पर दोस्तों। हिल जाएंगे आप, और तब आपको समझ में आएगा कि भारत पर हमला करने की कौन सी नई रणनीति तैयार हो रही है। ये जो दूसरे देशों पर हमला होता है ना भाई, इजराइल ने किसी पे किया, ईरान ने किसी पे किया, रूस ने किया, यूक्रेन ने किया, जिन्होंने जिस पर किया वो दिखता है हमला हो गया। यह हमला नजर नहीं आएगा। इन लोगों ने देख लिया, टैरिफ लगा करके भी भारत को रोक नहीं पाए। भारत का निर्यात अमेरिका में और बढ़ गया। अब इन लोगों ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह लेटेस्ट खबर है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 29 दिसंबर, यानी उस समय यहां 30 दिसंबर रहा होगा। यह खबर छपी है फ्रंट पेज पर न्यूयॉर्क टाइम्स के। क्या लिखा है? फ्रॉम शैडोज टू पावर। एक एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों, अगर आपके होश उड़ ना जाए
तो आप समझिएगा, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर ना आए तो समझ लीजिए बड़े खतरे का संकेत है। आपको हमें लगेगा हमने तो जिता दिया मोदी को, इनको पता है कि 2 मिनट में उखाड़ फेंक सकते हैं, सिर्फ एजेंडा चल जाए, हमारा नैरेटिव काम आ जाए। मैं इसके एक एक पैराग्राफ को डिकोड करता हूं दोस्तों। लिखा किसने है? मुजीब मशाल। ये वही व्यक्ति है जो बांग्लादेश की घटना को नॉर्मलाइज करके पेश किया था, ये वही आदमी है। इसने क्या लिखा है अब जरा हेडर पढ़िए। फ्रॉम शेडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। यानी जो पहले शेडो में था, छिपा हुआ था, अब वो सत्ता में है, और कैसे हिंदू जो राइट विंग है उसने भारत को रीशेप किया है। पहला पैराग्राफ दोस्तों। इन प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi's most important speech of the year, his annual Independence Day address in August, he used to stage the honor the group that changed his life and is remaking India. पहले पैराग्राफ में कहते हैं, ये कहता है कि मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीच था, जो 15 अगस्त का, उसमें मोदी जी ने आरएसएस की चर्चा की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अरे भाई, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है? तुम्हारे हाजमा क्यों खराब हो रहा है कि मोदी जी लाल किले पर आरएसएस की बात करें तो तुम्हें बदहजमी कैसे हो गई? आगे बढ़िए, दूसरा पैराग्राफ देखिए। दैट इट वॉज मिस्टर मोदीज मोस्ट फोर्सफुल एंड पब्लिक नोट इन हिज 11 years इन ऑफिस ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं हिंदी करके पढ़ता हूं। सत्ता में अपने 11 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति श्री मोदी का यह सबसे सशक्त और सार्वजनिक समर्थन था। ये धुर दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, जिसने लड़कपन से ही उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन को ढाला था, वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि यह समूह अब कितनी बड़ी किंग मेकिंग शक्ति बन चुका है। पहले एहसास दिलाता है कि 100 साल पूरे हो गए, ये कितनी बड़ी ताकत बन गया। धीरे 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 कैसे ये नैरेटिव बिल्ड करता है, उसकी झलक आपको दिखा रहा हूं। तीसरे पैराग्राफ में आइए, क्या लिखा है। द आरएसएस ओरिजिनेटेड एज ए, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। आरएसएस की शुरुआत भारत में मुस्लिम आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन के लंबे इतिहास के बाद हिंदू गौरव के पुनरुद्धार के लिए एक गुप्त गुट के रूप में शुरुआत हुई थी। गुप्त गुट, छुप छुप करके, कोई चोरी छिपे जैसे होता है। आगे लिखा है, इसके शुरुआती नेताओं ने 1930 और 1940 के दशक के दौरान यूरोप में फांसीवादी पार्टियों के राष्ट्रवादी फॉर्मूले से खुले तौर पर प्रेरणा ली थी। गांधी जी की हत्या का आरोपी, बार बार प्रतिबंध और दुनिया का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी संगठन। धीरे 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 उसमें डाल दिया क्या कि ये फांसीवादी पार्टियों से प्रेरित है, महात्मा गांधी की हत्या का आरोपी है, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी संगठन हुआ है। अभी जब मैं ये बात पढ़ रहा हूं ना दोस्तों, तब मुझे लगता है मेरी जो नई पुस्तक आई है ना, संघ की अनसुनी कहानियां, ऐसे ही नहीं लिखी मैंने। इस पुस्तक को लिखने के लिए दोस्तों मैंने 5 वर्षों की मेहनत की है। 225 कहानियां हैं इस पुस्तक में। आप जरूर खरीदिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। इसलिए खरीदिएगा, आपको इस कहानी के झूठ आपको समझ में आएंगे। ये लोग बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया। दोस्तों, किसी भी घर में जहां आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे ना, चले जाइएगा, जीवन कैसे बलिदान किया उन लोगों ने, ये कहानी तो पता भी नहीं चलती। कांग्रेस से कम बड़ा योगदान नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आरएसएस का, किसी भी कीमत पर नहीं। 225 कहानियां हैं। मैं चौथे पैराग्राफ पर लेकर आता हूं दोस्तों, देखिए। More than a decade of Mr. Modi, one of their most ambitious and capable recruits at the helm of national power, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। राष्ट्रीय सत्ता के शिखर पर उनके सबसे महत्वाकांक्षी और सक्षम रंगरूटों में से एक
श्री मोदी के 1 दशक से अधिक के कार्यकाल ने संगठन को उस तरह की सफलता और स्वीकार्यता दिलाई है जिसकी कल्पना करने की हिम्मत उनके कई नेताओं ने कभी नहीं की। हालांकि कभी कभी शक्तिशाली प्रधानमंत्री के साथ तनाव भी रहा है, लेकिन आरएसएस भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को एक सशक्त हिंदू प्रथम राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्मित करने के अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। जोड़ दिया यहां थोड़ा सा कि भारत सेकुलर है, लेकिन यहां हिंदू प्रथम चल रहा है। कोई घटना हुई क्या? अरे बांग्लादेश में 28% से 7% हिंदू हो गए, जिंदा जला रहे। हिम्मत नहीं भी इस न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बार भी बोलने की। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्या होता है, हिम्मत नहीं है। लेकिन चूंकि ये हिंदू से नफरती लोगों से भरे पड़े, लिखने वाले भी नाम बता दिया आपको, तो आपको क्या लगता है? लेकिन इनको पता है कि भारत को कमजोर करना है तो हिंदुओं को कमजोर करो, मोदी को कमजोर करो, आरएसएस को कमजोर करो। इसका 5वां पैराग्राफ देखिए दोस्तों, ये तो और भी गजब है। इसमें लिखा है, द आरएसएस हैज infiltrated and co-opted India's institutions to such a degree that its deep roots will ensure it remains a powerful force long after Mr. Modi is gone. इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, जो आज तक भारत में किसी मीडिया वाले ने नहीं लिखी होगी। हम लोग यही सोचते हैं ना, मोदी जी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को समझ में आ गया है। यह कह रहा है कि आरएसएस ने इतनी जड़ें गहरी पैठ कर ली हैं कि अब मोदी रहे ना रहे, सिस्टम तो बन गया। अब सिस्टम बन गया, मोदी के बाद भी जो आएगा वो सिस्टम तो इन्होंने बना दिया। गहरी पैठ। इसमें लिखा आगे कि इसने भारत के समाज में, सरकार में, अदालत में, दिल्ली पुलिस में, मीडिया में, शैक्षणिक संस्थानों में, सब में अपने लोगों को घुसा दिया है। क्यों? राष्ट्रवादी लोग अगर जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है क्या? राष्ट्रवादी नहीं होने चाहिए भारत में, जो अपने भारत के विकास के बारे में सोचे। इनको दिक्कत हो रही है। आपको समझ में आएगा दोस्तों, एक एक पैराग्राफ में। ये एकेडमिक लग सकता है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ये जानबूझकर डिकोड करने की कोशिश की। 6ठे पैराग्राफ में आइए, यदि दो द आरएसएस स्टिल कल्टिवेट्स एन एयर एज ए सीक्रेट सोसाइटी, सुन लीजिए, सीक्रेट सोसाइटी। यद्यपि आरएसएस अभी भी एक गुप्त संगठन जैसी हवा बनाए रखता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह गर्व से अधिक सार्वजनिक हो गया है। इसके सदस्य और इसका प्रभाव हर जगह है। क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या आरएसएस कोई काम सीक्रेटली करता है? अरे सीक्रेट तो राहुल गांधी करते हैं। मलेशिया से जब फोटो आता है तब पता चलता है ये मलेशिया में है। ये किस देश में कब गए, कहां गए, पता ही नहीं चलता। अरे ये सार्वजनिक रूप से सरकारी एजेंसियों ने लिखा है कि राहुल गांधी चुपचाप चले जाते हैं, बताते भी नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है, दिक्कत है, ये बताते नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? आरएसएस कहां सीक्रेटली कुछ किया है, बताइए ना। 7वां पैराग्राफ में आइए दोस्तों। When you see Mr. Modi's भारतीय जनता पार्टी, जब आप श्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण चुनाव में हावी होते देखते हैं, तो आप आरएसएस की राजनीतिक मशीनरी को काम करते हुए देखते हैं। जब आप हिंदू सतर्कता समूहों को मुस्लिम मोहल्लों में परेड करते या चर्चों में तोड़फोड़ करते देखते हैं, तो भी आरएसएस में उसको देखेंगे आप। देख रहे हैं कैसे नफरत फैला रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई दोस्तों अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में तो अभी भी हो रहा है। ये मानवता के लोग नहीं है, ये मानवता के दुश्मन है। ये वो गैंग है दोस्तों, इसको लेफ्ट लिबरल मत कहिए। ये हिंदू विरोधी, ये भारत विरोधी, ये कहानी गढ़ते हैं। आप समझिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी फैंटेसी कहानी गढ़ी है जिसमें आरएसएस को सीक्रेट सोसाइटी बताया है, नाजियों से प्रभावित बताया है। इनको पता है कि बस आरएसएस को कमजोर कर दो, इनको पता है मोदी को कमजोर कर दो, भारत ढह जाएगा,
भारत कभी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति नहीं बना, कभी नहीं था। नेहरू से लेकर के आप मनमोहन सिंह के काल तक चले आइए दोस्तों। अरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को गोरू गाय कहता था, देहाती औरत या क्या क्या कहा है आप समझिए। किसी की हिम्मत है मोदी को कहने की? आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, इधर ममदानी की शपथ हो रही है और इसने पूरा एजेंडा शुरू कर दिया। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है दोस्तों जिसको पूरा लेफ्ट लिबरल, आप देखिए एक निकाल के लाया हूं, प्रशांत भूषण, ये 2022 में किया था। मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। मर गया क्या यहां लोकतंत्र? अरे तुम्हारे सामने दसियों देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया, एक शब्द नहीं लिखा गया। यह स्थिति है दोस्तों। और बांग्लादेश में मैंने कहा ना 23% से घटकर 8% हिंदू बचे, दीपू हत्याकांड हो गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को शर्म नहीं आई, उसमें भी भारत को दोषी करार दे दिया। मैं यही कहूंगा दोस्तों, यह अंग्रेजी नववर्ष एक संकेत दे रहा है कि भारत के दुश्मन कितने बड़े हैं। आपको, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये मोदी से दुश्मनी निभा रहे हैं। मोदी तो एकमात्र जरिया है, इनको पता है मोदी हटा दो, भारत को कमजोर करना अभी संभव है। लेकिन मोदी अगर और टिक गए तो ऐसा सिस्टम बना देंगे कि फिर ये अपने आप रन करा करेगा, लोगों की सोच बदलेगी। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। ये नैरेटिव का खेल बहुत खराब होता है, पूरा देश पलट जाता है, समझ में नहीं आता। आपसे निवेदन है दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज का पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम। अंग्रेजी नववर्ष पर हम ऐसे ही एक दूसरे को बधाई दें। और साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां इसलिए बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखकर इसकी अहमियत और बढ़ गई है। अगर आपने नहीं खरीदा है जरूर खरीद लीजिएगा। संघ स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा और महान योगदान है। 225 कहानियां सिर्फ 150 शब्दों में। मैंने वैसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम आपको सहयोग करेगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहे, ग्रुप से जुड़ना चाहे तो जय सिया राम लिखिएगा। बाकी नया गीत दोस्तों हमने पिंड कर दिया है कमेंट में। और जुड़िए दोस्तों, हमारी ताकत तो आप ही से बढ़ती है ना। जितना आप सहयोग करेंगे उतना हमें भी और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।